हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे हम रीजनिंग की जो सीक्वेंस चला रहे हैं, उस रीजनिंग की सीक्वेंस के अंदर हम आज अपना एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उस नए टॉपिक का नाम है गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे इंग्लिश में। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसके लिए इससे पहले आपको जो है मैथ का सिंप्लीफिकेशन में जो बी बोर्ड मास का कंसेप्ट है, उसमें बोर्ड मास का कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं। चैप्टर का नाम गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, चैप्टर का नाम है गणितीय संक्रियाएं, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। तो चैप्टर में बहुत आसान कंसेप्ट आता है और इसका हम आज पार्ट पहला लेकर के आए हैं, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट क्लास है। किस प्रकार से क्वेश्चन कहा जाता है? क्वेश्चन एसएससी में और ख़ास तौर पे एचएसएससी हरियाणा पुलिस के किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो होता ही होता है, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ। तो क्वेश्चन किस प्रकार से कहा जाता है वो बड़े ध्यान से सुनना। यदि जमा का अर्थ घटा, यदि जमा का अर्थ घटा, यदि जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ जमा, गुणा का अर्थ जमा, इस बार मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे मैं शॉर्ट में लिखूंगा। जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ जमा, जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ जमा, भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा, और घटा का अर्थ भाग हो, और घटा का अर्थ भाग हो तो, घटा का अर्थ भाग हो तो 15 जमा में 6 भाग में 4, 15 जमा में 6 भाग में 4, घटा में 5, घटा में 8, गुणा में 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बैंक में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या कहा? यदि जमा का अर्थ घटा, घटा का अर्थ जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ जमा, भाग का अर्थ गुणा, घटा का अर्थ भाग हो तो निम्न अभिव्यक्ति का सही उत्तर दीजिए। तो निम्न अभिव्यक्ति क्या है? 15 जमा 6 घटा, 15 जमा 6 भाग 4 घटा 8 गुणा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन थे 12, 23, 17, 12, 23, 12, 23, 17, 13 से 11 बटा 13, नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैंक पीओ 2009 की परीक्षा में, बैंक पीओ 2009 की परीक्षा में। तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है? जहां भी जमा दे रखा है इस अभिव्यक्ति में, उस जमा का तो क्या कर दो? घटा कर दो। जहां गुणा दे रखा है उस जगह क्या कर दो? जमा कर दो। जहां भाग दे रखा है उस जगह क्या कर दो? गुणा कर दो। और जहां घटा दे रखा है उस जगह क्या कर दो? भाग कर दो। तो अब मैं चेंज कर रहा हूं। जमा का अर्थ क्या दिया गया? घटा, इसलिए जहां जमा दिया है इसलिए वहां क्या लिख दूंगा? घटा लिख दूंगा। जमा की जगह क्या लिख दूंगा? घटा लिख दूंगा। जमा की जगह क्या लिखूंगा? घटा। मार्कर नहीं चल रहा कलर्ड, इसलिए जमा को काट दिया। जमा को काट के यहाँ क्या लिख दिया? घटा, क्योंकि जमा का अर्थ घटा है। भाग का अर्थ गुणा, इस भाग की जगह क्या लिख दूंगा? गुणा लिख दूंगा। भाग को काट दिया। नेक्स्ट टाइम घटा, घटा की जगह क्या लिख दूंगा? घटा का अर्थ भाग है, इसलिए घटा की जगह क्या लिख दूंगा? भाग लिख दूंगा। नेक्स्ट गुणा का अर्थ जमा, तो ये जहाँ गुणा दे रखा है इसको काट के क्या लिख दूंगा? जमा लिख दूंगा। गुणा काट के क्या लिख दूंगा? जमा लिख दूंगा दोस्तों। तो देखिए 15 घटा में 6 गुणा में 4, 15 घटा में 6 गुणा में 4, भाग में 8 है, तो भाग में 8 को बटा 8 लिख देता हूँ सीधा। भाग गुणा, भाग का मतलब क्या होता है? बटा में, तो 4 बटा 8 लिख दिया। जमा में 5 है, साथ के साथ मैंने ये स्टेप उठा दिया। अब देखिए भाग को तो मैंने सोल्व कर दिया 4 बटा 8 लिख के, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब गुणा भी सोल्व कर देता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 15 घटा 3 एकम 3 हो गया, 15 घटा 3 एकम 3 हो गया, जमा 5,
15 घटा 3 जमा 5, 15 में से 3 गया 12, 15 में से 3 गया 12, 12 और 5 17, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। और 17 हमारा कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन था। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्यों? ए पे 12 था, बी पे 23 था, सी पे 17 था। तो आंसर क्या हो गया? 17 यानी सी आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगली बार में जैसे आपको जमा का अर्थ घटा लिखा है ना, तो मैं यहाँ इसको शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, जमा का अर्थ एरो लगा के घटा। तो आप समझ जाना कि इस पूरी स्टेटमेंट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इस प्रकार से ही हमें प्रैक्टिस करनी है। तो 2 क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, दोनों के आंसर्स आप कमेंट करके जल्दी बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्टेटमेंट जमा का अर्थ घटा। जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ भाग, जमा का अर्थ घटा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जमा, भाग का अर्थ जमा, कोमा घटा का अर्थ गुणा। घटा का अर्थ गुणा हो तो एक अभिव्यक्ति दे रहा हूं जिसका आंसर देना है। तो निम्न अभिव्यक्ति का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो वो अभिव्यक्ति दी गई है 252 गुणा 9, 252 गुणा 9 घटा 5, 252 गुणा 9 घटा 5 जमा 32, 252 गुणा 9 घटा 5 जमा 32 भाग में 92। ये क्वेश्चन रहा है बैंक पीओ 2006 की परीक्षा में। बैंक पीओ 2006 की परीक्षा में ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है 162, 168, 192, 168, 192। अगला है 200, फिर 95, फिर कोई नहीं। 200 और 95, फिर कोई नहीं। एक तो ये क्वेश्चन है जिसका अर्थ मैंने बताया। अब एक सेकंड, इसके बाद में एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, या पहले इसको सॉल्व कीजिए। चलो 50 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कीजिए, टाइमर शुरू हो चुका है। 50 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं। सेकंड और बचे हैं आपके पास, जल्दी सी आंसर कमेंट करें। दो 252 गुणा 9 घटा 5 जमा 32 भाग में 9 92, क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए, जहां गुणा दे रखा है उस गुणा को किस में बदल देंगे? भाग में, क्योंकि गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। अब जहाँ पे घटा दे रखा है वहाँ घटा को क्या कर दूंगा? गुणा। घटा की जगह क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। घटा की जगह क्या कर दूंगा? गुणा। अब जहाँ जमा दे रखा है, जमा की जगह क्या लिख दूंगा? घटा। जमा की जगह क्या लिख दूंगा? घटा लिख दूंगा। नेक्स्ट, जहाँ भाग दे रखा है, जहाँ भाग दे रखा है वहाँ क्या कर दूंगा? जमा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जमा। अब मैं इस सिंबल को डायरेक्ट कर देता हूँ। ये भाग है, ये गुणा कर दिया, इस जमा को घटा कर दिया, क्योंकि जमा का अर्थ घटा था। नेक्स्ट टाइम जहाँ भाग था, भाग की जगह क्या कर दिया? जमा कर दिया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में भाग, फिर गुणा, फिर घटा, फिर जमा। तो सबसे पहले मैं बी बोर्ड मास बताना भूल गया हूँ, तो बता देता हूँ, एक बार शायद बताया नहीं था। बी बोर्ड मास, ये मैथ का सरलीकरण कहता है बी बोर्ड मास के बारे में। तो ये बी बोर्ड मास में पहले बी का मतलब होता है बार। बार को सबसे छोटी ब्रैकेट मानी जाती है, जैसे कि 5 जमा 6 भाग में 2, 5 जमा 6 की जगह 5 जमा 7 कर दिया, 5 जमा 7 भाग में 2, और 5 और 7 पे बार है। 5 और 7 पे क्या है? बार है। तो पहले जमा और भाग में पहले तो क्या करते हैं? भाग सोल्व करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे? बार है तो पहले बार को सोल्व करेंगे। 5 और 7 12 भाग में 2 यानी 6। तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटी, फिर मंजली और फिर बड़ी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को, फिर मंजली को, फिर बड़ी को। लेकिन मैं जब भी सरलीकरण कराता हूँ तो उस टाइम आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले सबसे अंदर की ब्रैकेट,
फिर उससे बाहर की ब्रैकेट, फिर सबसे बाहर की ब्रैकेट सोल्व करो। इस तरीके से सोल्व करना है, ये कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है का, और का मीनिंग होता है मैथ में गुणा। ऑफ का मतलब का मतलब गुणा। डी का मतलब डिवीजन मतलब भाग, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग। एम का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी जमा। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटा। तो सबसे पहले बार सोल्व करो, फिर ब्रैकेटें, ब्रैकेटों में भी पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट को सरल करो। ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, जैसे 5 का 6 मतलब 5 गुणा 6 है। फिर डी का डिवीजन मतलब भाग, एम का मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का एडिशन जमा, एस का सब्सट्रैक्शन यानी घटा। एस का सब्सट्रैक्शन यानी घटा रहेगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि बी बोर्ड मास का क्या मीनिंग होता है? अब वही कंसेप्ट लगेगा चिन्ह बदलने के बाद में। तो भाग दे रखा है, गुणा दे रखा है, घटा दे रखा है, जमा दे रखा है। भाग गुणा जमा घटा दे रखा है। सबसे पहले क्या सरल करेंगे? भाग करेंगे। 252 को 9 से भाग करूंगा तो 9 दूनी 18, 7 बच गया 72, 9 8 72, तो 28 आ गया। गुणा में ये सोल्व कर दिया, 5 घटा में 32 जमा में 92 है। अब गुणा घटा जमा बचा है, गुणा घटा जमा बचा है, तो सबसे पहले किसको सरल करेंगे? गुणा को। तो 28 5 140, 28 5 140 घटा 32 जमा 92। अब 128 में से 32 जाता है तो 108 बनता है। 108 और 92, 8 को 92 में जोड़ता हूँ, 100 100 इधर बच जाता है, तो 100 100 200 आंसर हो जाएगा। 200 हमारा किस ऑप्शन में था? थर्ड ऑप्शन में था। तो इसका आंसर भी क्या होगा? थर्ड यानी सी आंसर हमारा होगा। क्लियर है? तो बी बोर्ड मास जिस किसी को नहीं आता, पहले क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था कि बी बोर्ड मास का कंसेप्ट क्या होता है। बी बोर्ड मास का कंसेप्ट आना आपके माइंड में जरूरी होता है कि बी बोर्ड मास कहता क्या है, किस प्रकार होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो जिस किसी को फिर भी प्रैक्टिस कम हो बी बोर्ड मास पे, तो वो हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैथ्स बाय कुलदीप सर की जो प्लेलिस्ट है हमारी विवेकानंद गुरुकुल की, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास में चले जाना, या फिर नवोदय का बेसिक मैथ्स फॉर नवोदय आर्मी स्कूल भी मैंने करवाया है, उसके अंदर भी चले जाना, वहाँ भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से पहले बी बोर्ड मास पे प्रैक्टिस आपको जम के करनी है, फिर इसके अंदर जो चिन्ह बोले गए हैं उन चिन्हों को बदल करके इस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे माइंड में नहीं रहा कि बी बोर्ड मास आपको बताएं, तो अब इसके अंदर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। लिखते हैं नोट। अगला क्वेश्चन है भाग का अर्थ जमा। एरो का मीनिंग क्या हुआ? का अर्थ, भाग का अर्थ जमा। यदि भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ गुणा, जमा का अर्थ घटा, भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ गुणा, जमा का अर्थ घटा, कोमा गुणा का अर्थ भाग हो, कोमा गुणा का अर्थ भाग हो, तो भाग हो तो, गुणा का अर्थ भाग हो तो निम्न अभिव्यक्ति का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अभिव्यक्ति क्या दी है? 14 - 4, 14 - 4 गुणा 7, 14 - 4 गुणा 7 भाग में 12, भाग में 12 जमा में 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या किस अभिव्यक्ति दी है? 14 - 4 गुणा 7 भाग में 12 जमा 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये क्वेश्चन रहा है बैंक पीओ 2010 की परीक्षा का, बैंक पीओ 2010 की परीक्षा का। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? 20 12, 20 12, 5 सही 1/11, 20 12, 5 सही 1/11, 8 और नन ऑफ दीज। पहले चिन्हों को बदल दीजिए कि किस चिन्ह का क्या मीनिंग बताया गया है। उसके बाद में 20 12, 5 से 1/11, 8 और नन ऑफ दीज, पहले क्या कर दीजिए? चिन्ह बदल दीजिए। भाग को जमा में बदल दें, भाग को जमा में, घटा को गुणा में, जमा को भाग, घटा में, गुणा को भाग में बदल दें। तो पहले क्या चिन्ह दिया? घटा, घटा को किस में बदलें? गुणा में। तो घटा को काट के मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। नेक्स्ट गुणा है, गुणा को किस में बदलना है? गुणा को भाग में, गुणा को किस में बदलना है? भाग में। गुणा को भाग लिख दिया। फिर भाग को किस में लिखना है? जमा में। भाग को काटा, यहाँ क्या लिख दिया? जमा। फिर जमा, जमा को क्या लिखना है? घटा। जमा को क्या लिखना है? घटा।
तो 14 गुणा 4 भाग में 7 जमा में 12 घटा में 8 दे रखा है। अब पहले भाग सोल्व करेंगे, भाग करेंगे 14 गुणा 4 बटा 7 आ जाएगा। भाग का मीनिंग क्या होता है? बटा 7, जमा में 12 घटा में 8, ठीक है। अब देखिए 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, काट दिया, भाग सोल्व तो हो गया, गुणा भी 7 के साथ हो गया, 4 दूनी 8, 8 जमा 12 घटा 8, तो जमा 8 और घटा 8 है, कट जाएंगे, जमा 8 और घटा 8 कट जाएंगे, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का तो 0 हो जाएगा, बच गया क्या? 12। तो आंसर क्या आ गया? 12। 12 हमारा किस ऑप्शन में था? बी ऑप्शन में था, यानी इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं। जरूरी नहीं कि प्लस माइनस कोई बोले कि जमा का घटा, घटा का भाग, ऐसे बोले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कई बार कह देंगे कि हैश का मतलब ये है, स्टार का मीनिंग ये है, डॉट का मीनिंग ये है, तो अलग अलग सिंबल भी मेंशन कर सकता है। कई बार अल्फ़ाबेट्स भी दे सकता है कि ए का मतलब घटा, बी का मतलब भाग, ए का मतलब घटा, बी का मतलब भाग, सी का मतलब जमा, डी का मतलब गुणा हो तो निम्न अभिव्यक्ति का उत्तर दीजिए। तो एक क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स के ऊपर किस प्रकार देते हैं वो लिख रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ, शॉर्ट में लिखूंगा, ए का अर्थ को मैंने एरो लगा दिया, ए का अर्थ घटा, बी का अर्थ भाग, यदि ए का अर्थ घटा, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जमा, सी का अर्थ जमा, ए का अर्थ घटा, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ जमा, डी का अर्थ गुणा हो तो, डी का अर्थ गुणा हो तो 15b, तो 15b 3c, 15b 3c 24a, 15b 3c 24a 12d 2, 12d 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2011 की परीक्षा का था, बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है 254, पहला ऑप्शन है 254, 238, 188, 254, 238, 188, 258, नन ऑफ दीज। ये बैंक पीओ के क्वेश्चंस इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बैंक पीओ में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ए की जगह क्या लिख देंगे? घटा, बी की जगह क्या लिख देंगे? भाग, सी की जगह लिख देंगे जमा, डी की जगह क्या लिख देंगे? गुणा लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए बी की जगह क्या लिखूंगा? बी की जगह लिखूंगा भाग, तो बी को काट दिया मैंने और क्या लिख दिया? भाग। फिर सी की जगह क्या लिख दूंगा? जमा, तो सी को काट दूंगा और वहाँ क्या लिख दूंगा? जमा। फिर ए है, ए की जगह क्या लिख दूंगा? घटा, ए की जगह क्या लिख दूंगा? घटा। फिर डी, डी की जगह क्या है? डी का मतलब क्या है? गुणा, डी को काटूंगा और गुणा लिख दूंगा। अब देखिए भाग है, जमा है, घटा है, गुणा है, भाग है, जमा है, घटा है, गुणा है, तो किसको सरल करना है? पहले भाग को, क्योंकि बी बोर्डमास कहता है पहले भाग सोल्व करो, फिर गुणा करो, फिर जमा करो, फिर घटा करो। लेकिन मैं बी बोर्डमास में कहता हूँ जमा और घटा बच गए, तब चाहे आप पहले जमा को सरल कीजिए, चाहे गुणा को सरल कर लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ भाग गुणा को आपको ध्यान रखना है कि पहले भाग सरल करो फिर गुणा को सरल करो, ठीक है। अब 15 को 3 से भाग करूंगा तो 5 आ जाएगा, 15 को 3 से भाग करूंगा 5, यानी इतने का 5 आ गया। 5 जमा में 24 घटा में 12, 5 जमा में 24 घटा में 12 गुणा में 2। अब किसको करूंगा? जमा घटा गुणा बच गया, गुणा को सोल्व करूंगा। 12 दूना 24, 12 दूना 24 आंसर आ गया यहाँ तक। 12 दूना क्या आ गया? 24। अब देखिए 12 दूना 24 आ गया, 24 में से 24 गया 5, हमारा आंसर 5 आ रहा है। कहीं कोई स्टेटमेंट में गड़बड़ तो नहीं है? देख लेंगे, चेक कर लेंगे, शायद कुछ मिस्टेक है। तो हमारा इसका ऑप्शन तो आया 5, क्योंकि हमारे पास था 15, बी 3, सी 24, उसके बाद ए 12,
A12D2, तो इसका आंसर हमारा तो आया 5, जबकि जो स्टेटमेंट दी जा रही थी उसमें 254 आंसर दे रहे हैं। तो हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। 15B 3C 24A 12D2, तो हमने A की जगह क्या B की जगह क्या लिखा, भाग, क्योंकि B का अर्थ भाग था। C की जगह क्या लिखा, जमा, क्योंकि C का अर्थ क्या था, जमा। A का अर्थ क्या लिखा, घटा, क्योंकि A की जगह घटा क्यों लिखा, क्योंकि A का अर्थ घटा है। D का अर्थ गुणा, क्योंकि D की का अर्थ गुणा दे रखा है, लिख दिया और सरल कर दिया। तो हमारा आंसर क्या है, 5। सरल करने पे क्या आंसर आया, 5। पहले भाग सोल्व किया हमने, 15 को 3 से भाग किया 5, जमा में 24, घटा में 12 गुणा 2 यानी 24, 12 गुणा 2 24, ठीक है। तो 24 से 24 काट दिया, 5 बच गया, तो नन ऑफ दीज आंसर देंगे। हमारा इसके मुताबिक आंसर क्या बना, नन ऑफ दीज। हो सकता है स्टेटमेंट में हमने कोई गलती लिख दी हो, तो इस हिसाब से स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। क्लियर है? तो नन ऑफ दीज आंसर हम देंगे इसका। फिर भी कोई गलती हुई हम चेक कर लेंगे। अब किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से स्टेटमेंट और चेंज की जा सकती है। HSSC में तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन करवाए हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे HSSC में पूछा गया है आज तक। लेकिन कई बार हो सकता है चेंज भी कर दे। आगे कह रहा है यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि घटा का अर्थ जमा, यदि घटा का अर्थ जमा, जमा का अर्थ घटा, घटा का अर्थ जमा, जमा का अर्थ घटा, गुणा का भाग, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ गुणा हो तो, भाग का अर्थ गुणा हो तो, इसने तो टोटली रिवर्स ही किया कि घटा को जमा लिखा, जमा को घटा लिख दिया, फिर गुणा को भाग लिख दिया, भाग को गुणा लिख दिया हो। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको 3 कथन लिख के देगा, उसमें बताना है। पहला कथन लिखेगा 30 जमा 5, 30 जमा 5 घटा में 4, 30 जमा में 5 घटा में 4 भाग में 10 गुणा में 5, भाग में 10 गुणा में 5 बराबर 28। पहला कथन ये दे दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन या अभिव्यक्ति भी लिख सकता है। बी ऑप्शन दे रहा हूं, 30 जमा 5 भाग में 4, 30 जमा 5 भाग में, 30 जमा 5 भाग में 4 घटा में 10 गुणा में 5, घटा में 10 गुणा में 5 बराबर 22। सी ऑप्शन दे रहा हूँ, सी अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, कथन कह सकता हूँ 30 गुणा 5, 30 गुणा 5 घटा 4, 30 गुणा 5 घटा 4 भाग में 10, भाग में 10 प्लस 5 बराबर 41। 30 गुणा 5 घटा 4 भाग 10 प्लस 5 बराबर 41। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको ये जो दिए गए हैं जितने भी चिन्ह, इन सभी चिन्हों को एक एक पहले ए में पुट किया, फिर बी में पुट किया, फिर सी में पुट किया, जिससे ये चिन्ह बदलने के बाद में बराबर की इधर 28 है तो इधर भी 28 आ जाए। मान लो इधर 22 है, बाद में इधर भी 22 आ जाए चिन्ह बदलने के बाद में सोल्व करने पे, तो ये सत्य हो जाएगा। अगर इधर 41 है इधर भी 41 आ गया तो ये सत्य हो जाएगा। जिसमें भी यानी बराबर की वैल्यू बराबर आ जाए वो कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो पहले हम बी ऑप्शन को उठा देते हैं, बच्चे ज़्यादा ट्राई बी पर करते हैं। तो पहले चिन्ह बदल देता हूँ। जमा का अर्थ क्या है, घटा है, जमा का घटा दिया हमने, घटा कर दिया। भाग का अर्थ क्या दिया, गुणा, तो भाग की जगह गुणा लिख दिया। घटा का अर्थ क्या दिया, जमा दिया, जमा लिख दिया। और गुणा दे रखा है, गुणा का अर्थ क्या कर दिया, भाग कर दिया। 30 घटा 5, 30 घटा 5 गुणा 4, 30 घटा 5 गुणा 4 जमा 10 घटा 5। अब देखिए क्या करेंगे, पहले
भाग को सरल करते हैं, भाग इसमें कहीं है नहीं, है ये रहा, 10 भाग में 5 है, तो 10 को 5 से भाग करूंगा 2 आ जाएगा। अब देखिए अलग लिख लेता हूं एक बार ताकि समझ आ जाए। 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 गुणा 4, 30 माइनस 5 गुणा 4 जमा 2। इस 10 भाग में 5 को सोल्व करने पे 2 आया था। अब क्या हो गया, घटा गुणा जमा बच गया, घटा गुणा जमा बच गया, तो 5 चौका 20, 5 चौका क्या होता है 20, 5 चौका क्या होता है 20 होता है। अब 30 घटा 20 जमा 2 है, 30 घटा 20 जमा 2 है, तो और बराबर में 22 है ही हमारा, तो 30 में से 20 गए 10, 10 और 2 12, क्या 12 बराबर 22 होता है? नहीं होता, नहीं होता, तो ये कथन सत्य नहीं है, ये वाला, तो ये वाले अभिव्यक्ति सत्य नहीं है। अब हम किस में चेंज करेंगे, अब हम सी में चेंज करेंगे, सी में चेंज करेंगे। गुणा का अर्थ भाग है, जमा का, घटा का अर्थ जमा है, भाग का अर्थ गुणा है, जमा का अर्थ घटा है, तो अब चेंज कर दिया। 30 भाग 5 जमा 4 गुणा 10 घटा 5, अब इसको सरल करेंगे। अब देखिए 30 को 5 से भाग करूंगा 6 आ जाएगा, तो अब लिख लेता हूं एक बार ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 6 जमा 4 गुणा 10, 6 जमा 4 गुणा 10 घटा 5 बराबर 41। 6 जमा 4 गुणा 10 घटा 5, 6 जमा 4 गुणा 10 घटा 5। अब देखिए जमा है गुणा है, तो पहले गुणा करूंगा, 10 को 4 से गुणा करूंगा 40, 10 को 4 से गुणा करूंगा 40, तो 6 जमा 40 घटा 5, 6 और 40 क्या होता है 46, 6 और 40 क्या होता है 46, 46 में से 5 गया 41, 41 बराबर 41। ये जो है ये अभिव्यक्ति 41 बराबर 41 आ गया, इसका मतलब यही अभिव्यक्ति हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही तो सत्य हो रहा है, 41 के बराबर होता है, इसमें तो कोई झूठ ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये कथन सत्य है, सत्य मतलब सही है, क्लियर है। तो इस प्रकार से एक एक करके हमें जिसमें बराबर आ गया वही हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला किस तरीके से पूछा गया है, तो 2 या 3 क्लासों में हम कवर करेंगे इसको आराम से, ताकि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आपको पता चल जाए। और जो भी न्यू बच्चा अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहा है तो वो पार्ट्स के हिसाब से करें। जैसे कि सपोज कीजिए आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर शुरू किया है, पहले इसका पार्ट 1 कीजिए करें, फिर उसके बाद में पार्ट 2 करें, फिर पार्ट 3 है तो वो करें, जो मर्जी चैप्टर से शुरुआत कर दें, आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 बराबर 4, यदि 2 बराबर 4 8 बराबर 16, 2 बराबर 4 8 बराबर 16 कोमा 10 बराबर 20 हो तो 10 बराबर 20 हो तो 15 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा। क्या कहा, यदि 2 बराबर 4 8 बराबर 16 10 बराबर 20 हो तो 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस बहुत आसान है मेरे हिसाब से, कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं, 20 30 25 35 कोई नहीं, ठीक है। अगर HSSC के एग्जाम्स हैं तो 4 ही ऑप्शन आएंगे, बैंक के हैं तो 5 आते हैं। 2 बराबर 4 है, यानी 2 का दुगुना 4 है, 2 का दुगुना क्या है 4 है, तो 8 का दुगुना क्या है 16 है, 10 का दुगुना क्या है 20 है, यानी सारे बराबर में दुगुने हो गया रहे, तो 15 का दुगुना क्या हो जाएगा, 15 का दुगुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 का दुगुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 का दुगुना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो अगला किस प्रकार से पूछा गया है, रब कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद में अगले पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, यदि सही उत्तर तक जाना हो यदि सही उत्तर तक जाना हो यदि सही उत्तर तक जाना हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो निम्न में से
कौन सा विकल्प सही है? क्या कहा? यदि सही उत्तर तक जाना हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको किस प्रकार से दे रखा है? 12, फिर खाली स्थान छोड़ दिया, यानी कुछ नहीं लिखा। 12, 3, 4, 8 बराबर 0। 12, 3, 4, 8 बराबर 0, यानी इनमें से ऑप्शन क्या दिए हैं? अब पहला ऑप्शन आपको दिया गया है घटा जमा, घटा जमा और जमा। पहले ऑप्शन में दिया घटा जमा और जमा। बी ऑप्शन में दिया है भाग जमा भाग, भाग कोमा जमा और भाग। सी ऑप्शन में दिया है आपको, सी ऑप्शन में दिया है घटा घटा घटा, तीनों जगह घटा कोमा और घटा, यानी हो सकता है 3 जगह ना, 1 2 3, यानी तीनों में घटा 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 है। अगला ऑप्शन दिया है भाग जमा और घटा। डी ऑप्शन में दिया है भाग जमा और घटा, भाग जमा और घटा। एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी ले लीजिए चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन है, तो पहली जगह आप घटा, फिर जमा और फिर जमा रख लीजिए। अगर ये सब रखने से आपका 0 आता है तो मतलब यही है ऑप्शन। फिर आप बी रख लीजिए। बी में पहले क्या रखोगे? पहले जगह रखोगे भाग, फिर दूसरी जगह जमा, तीसरी जगह भाग। अगर उससे बराबर 0 आ गया तो ये आंसर है। अगर आपको लग रहा है कि डी ऑप्शन है तो आप पहले भाग रख लीजिए, फिर जमा रख लीजिए, फिर घटा रख लीजिए। जिस ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए, पहले मैं बी ऑप्शन रख लेता हूँ। पहली जगह भाग रख दिया, फिर जमा रख दिया, फिर भाग रख दिया, भाग जमा भाग। अब देखिए 12 को 3 से भाग किया 4 आ जाता है, 12 को 3 से भाग किया 4, 4 जमा 4 8 हो जाता है, 8 को फिर 8 से भाग किया तो 1। क्या 1 बराबर 0 होता है? नहीं होता। तो हम अगले ऑप्शन पे चले जाते हैं। पहले मैंने बी ट्राई किया जो कि आंसर नहीं है, अब मैं डी ट्राई कर लेता हूँ। क्या था? 12, 3, 4, 8 बराबर 0, 12, 3, 4 और 8 बराबर 0। अब मैं क्या, पहले खालिस्तान में भाग रख लेता हूँ, अगले में जमा रख देता हूँ, अगले में घटा रख देता हूँ। अब ट्राई करता हूँ, 12 को 12 भाग 3 जमा 4 घटा 8, भाग जमा घटा रख दिया। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी ले रहा हूँ। अब देखिए क्या डी ऑप्शन से आता है? 12 को 3 से भाग किया 4, 4 जमा 4 8, 4 जमा 4 8, 8 घटा 8, 8 घटा 8 क्या आता है? 0, 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है? डी आंसर है। इसका मतलब आंसर क्या है? डी है। कोई डाउट यहाँ तक कि किस प्रकार उत्तर तक पहुँचा गया? तो डी आंसर है। अगर आप पहले से लगे, फिर पहले ए ट्राई करोगे, फिर बी करोगे, फिर सी करोगे, फिर डी करोगे। आपको रैंडम भी ट्राई कर सकते हो। आपको पहले ही एकदम लग रहा था कि डी है तो डी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया होगा? करने को मैं 2 क्वेश्चन और करा के भी आपको ये कह सकता हूँ कि चैप्टर फिनिश है, लेकिन हम ये ऐसा नहीं करेंगे। हम किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 या 2 क्लास और करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। आगे लिखा है कि निम्न में से कौन से सिंबल्स को या चिन्हों को परस्पर बदल दें कि समीकरण संतुलित हो जाए। निम्न में से कौन से समीकरणों को बदल दे? निम्न में से कौन से समीकरणों को परस्पर बदल दें? निम्न में से कौन से समीकरणों, निम्न में से कौन से कथनों को, सॉरी गलत लिख दिया था, निम्न में से कौन से चिन्हों को, निम्न में से कौन से चिन्हों को परस्पर बदल दें कि समीकरण संतुलित हो जाए, कि समीकरण संतुलित हो जाए। क्या कहा मैंने?
कि निम्न में से कौन से चिन्हों को परस्पर बदल दें कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो किस प्रकार से आपको जो दिया गया है एक अभिव्यक्ति 3/5 गुणा 8 3/5 गुणा 8 जमा 2 घटा 10 बराबर 13। अभिव्यक्ति लिखिए 3 गुणा 5 3/5 गुणा में 8 जमा में 2 घटा में 10 बराबर 13। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जमा और घटा को बदल दूं। इसका मतलब जमा और घटा का मतलब है कि जमा को घटा बना दूं, घटा को जमा बना दूं कि कौन से को बदलना है। बी ऑप्शन है गुणा और भाग को बदल दूं, गुणा और भाग को बदल दूं। सी ऑप्शन है भाग और घटा को बदल दूं, भाग और घटा को बदल दूं। डी ऑप्शन है भाग और जमा को बदल दूं, भाग और जमा को बदल दूं। ठीक है, तो आपको जो लग रहा है कि इसको इसमें बदल दूं वो आप बदल के देख लीजिए। पहले मैं सी ट्राई कर लेता हूं कि सी को बदलने में, सी का मतलब क्या है, भाग को घटा में बदल दूं और घटा को भाग में बदल दूं आपस में, क्योंकि परस्पर में बदलना है ना, आपस में बदलना है। तो भाग को घटा में बदल दूं तो यहाँ क्या लिख दूं घटा, और भाग की जगह तो घटा लिख दिया, घटा की जगह क्या लिख दूं भाग लिख दूं। तो अब सॉल्व करके देखता हूँ, भाग घटा की जगह भाग लिख दी तो 3 - 5 गुणा 8 3 - 5 गुणा 8 जमा 2 घटा 10 भाग 10 भाग 10 है, क्या है भाग में 10 है। क्लियर है। अब भाग में 10 का मतलब बटा में 10। अब देखिए भाग तो कर दिया 2/10 यानी 1/5 कह सकता हूँ। 5 × 8 40, 40 में से 3 में से -40 हुआ -37 जमा 1/5 -37 प्लस 1/5 तो 13 के बराबर। तो ये किसी एंड पे नहीं आ रहा, गुणा करके जब घटाओगे तो भी माइनस में आएगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। अब मैं डी को परस्पर बदलता हूँ, डी के जो चिन्ह हैं उनको बदल के देखता हूँ। डी में क्या दिया गया, भाग को जमा में बदल दूं, भाग को जमा में बदल दूं और जमा को भाग में बदल दूं। 30 नहीं है 3 है सच में, 3 जमा में 5 गुणा में 8 भाग जमा की जगह क्या कर दूं अब भाग में 2 घटा में 10 बराबर 13। भाग को जमा में बदल दिया, भाग को जमा में बदल दिया, जमा को भाग में बदल दिया। देखिए 5 को अब जमा गुणा भाग घटा है, पहले भाग करेंगे तो 8 को 2 से भाग किया 4, अब गुणा बन गया इनके बीच में, गुणा को करेंगे 5 चौका 20, 20 और 3 23, 23 में से 10 गया 13, 13 बराबर 13। यानी हमारा किस ऑप्शन से आंसर आया, डी से। अगर डी से नहीं आता फिर हम बी ट्राई कर लेते, ए ट्राई कर लेते, रैंडम भी ट्राई कर सकते हैं और एक सीक्वेंस में भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहने को हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आज के चैप्टर में इतना ही, या मैथमेटिकल ऑपरेशन में इतना ही, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश। लेकिन मैं और भी किस तरीके से कथन को या स्टेटमेंट्स को घुमा करके पूछते हैं उस हिसाब से पूछूंगा। निम्न में क्या परिवर्तन किया जाए, क्वेश्चन है कि निम्न अभिव्यक्ति में क्या परिवर्तन किया जाए कि अभिव्यक्ति संतुलित हो जाए, या निम्न समीकरण भी लिख सकता है, कथन भी लिख सकता है। निम्न समीकरण में क्या परिवर्तन किया जाए, निम्न समीकरण में क्या परिवर्तन किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, कि समीकरण संतुलित हो जाए। निम्न समीकरण में क्या परिवर्तन किया जाए
कि समीकरण संतुलित हो जाए। समीकरण क्या दिया गया है, 16 घटा 8 गुणा 16, 16 घटा 8 गुणा 16 घटा 2 भाग 4, घटा 2 भाग 4, 16 घटा 8 गुणा 16 घटा 2 भाग 4 प्लस 3 बराबर 15, ये दिया गया है। अब इसमें क्या चेंजिंग बोला है उसने, पहला कहता है जमा को भाग में, पहला कह रहा है जमा और भाग को परिवर्तन कर दो, यानी जमा को भाग में बदल दो और भाग को जमा में बदल दो, परिवर्तन कर दे। और वह 3 और 4, जमा और भाग वह 3 और 4, वह 3 और 4, जमा और भाग वह 3 और 4, बी ऑप्शन है। गुणा और घटा, गुणा और घटा वह, गुणा और घटा वह 16 और 4, 16 और 4, सी ऑप्शन जो है वो है घटा और भाग, घटा और भाग वह 8 और 4, घटा और भाग वह 8 और 4, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पहले आपको लग रहा है बी है तो बी ट्राई कर लीजिए, आपको लग रहा है ए है तो ए ट्राई कर लीजिए, सी है तो सी ट्राई कर लीजिए, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं बनता है तो फिर आप डी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो पहले मैं सी ट्राई करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि सी ऑप्शन है तो मैं सी कर रहा हूँ, अगर मेरे को लग जाता बी है तो बी कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है उसको ट्राई कर लीजिए। अब घटा और भाग को बदलना है, तो घटा की जगह क्या लिख दूँ, भाग लिख दूँ, लिख दिया, घटा को मैंने काट दिया, फिर घटा को भाग लिख दिया, भाग को क्या लिख दूं, घटा लिख दूं, घटा लिख दिया, भाग को क्या लिख दिया, घटा लिख दिया। अब देखिए भाग को घटा लिख दिया, 8 और 4 को भी बदल दो, 8 की जगह क्या आ जाए, 4 आ जाए, 4 की जगह क्या चला जाए, 8 चला जाए। तो अब देखते हैं 16 भाग 4, 16 भाग 4 को मैं 4 लिख सकता हूँ, 16 भाग 4 को 4 लिख सकता हूँ, गुणा 16, 4 गुणा 16 घटा 2 घटा 8 प्लस 3 बराबर 15, 4 गुणा 16 घटा 2 घटा 8 जमा 3। अब मैं क्या करूँगा, अब गुणा करूँगा, 16 को 4 से गुणा करूँगा 64 हो जाएगा, 16 को 4 से गुणा करूँगा 64, 64 में से 10 माइनस 10 प्लस 3, तो 64 में से 10 गया, 64 में से 10 गया 54 प्लस 3 57, 57 बराबर 15 तो नहीं हो सकता, सॉरी गलत रिपीट करके, 8 व 2 को था, 8 व 2 को परस्पर बदल दिया जाए, तो गलत कर रहे हैं हम। एक बार 8 व 2 था ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या था, 8 व 2, घटा को भाग में, तो एक बार दोबारा से चेंज कर रहा हूँ पूरा। समीकरण में था 16 घटा 8, 16 घटा 8, 16 घटा 8 गुणा 16 घटा 2 भाग 4 जमा 3, तो 16 घटा को क्या लिख दूँ, भाग लिख दूँ, 16 भाग 8, घटा को भाग लिख दिया, फिर मैं संख्या को चेंज करूँगा, गुणा 16, घटा को क्या लिख दूँ, घटा को मैंने क्या लिख दिया, भाग लिख दिया, तो घटा यहाँ भी तो है और यहाँ भी तो है, दो जगह घटा, तो दोनों जगह भाग लिख दिया 2, और भाग की जगह घटा लिख दिया 4 जमा 3 बराबर 15, 16 भाग 8 गुणा 16 भाग 2 घटा 4 जमा 3 बराबर 15। अब देखिए, अब मैंने घटा की जगह तो यहाँ घटा था भाग कर दिया, यहाँ घटा था यहाँ भी भाग कर दिया, और यहाँ भाग था यहाँ घटा कर दिया। अब क्या करना है, 8 व 2 को, 8 की जगह में क्या ले आया 2, 2 की जगह में क्या ले आया 8 ले आया,
और तो कोई चेंजिंग नहीं थी। अब देखिए 16 को 2 से भाग करूँगा 8 आएगा, 8 गुणा 16 को फिर 8 से भाग करूँगा, 16 को सॉरी फिर रिपीटिंग में गलती हो रहा है, 1 मिनट। यहाँ तो 8 था ना, यहाँ भी तो 8 था, 16 गुणा 8 था, 8 की जगह 2 करना था, 8 की जगह क्या करना था, 2 करना था, क्योंकि 2 और 8 को इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ तो चेंज कर दिया। अब देखिए 16 को 2 से भाग करूँगा 8 गुणा 16 को 8 से भाग करूँगा 2 घटा 4 जमा 3 बराबर 15। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में 4 गया 12, 12 जमा 3 15, 15 बराबर 15। तो इस प्रकार से आंसर आएगा सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी जब घटा को भाग में बदलना था और भाग को घटा में भी बदलना था, साथ ही साथ 8 को 2 में और 2 को 8 में भी बदलना था, तो उससे हमारा आंसर आना था। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी दिखने में, तो उस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। तो आंसर सी है इसका। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कोशिश करेंगे 1 या 2 पार्ट में इसको और कवर कर दें। कहने को कह सकते हैं कि यह आज की क्लास में कवर हो गया। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पार्ट 1 आज का कंप्लीट हुआ। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।